गुरुदेव भगवान को शीघ्र लेकर के आए। हे देवता, आज प्रणाम की बात की वेला है, तो सर्वप्रथम आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। निमी वंशों के पूज्य ऋषिवर, यह मांग लेके अभिराम है। और राजन, मानवता के महामर्मज्ञ निमिकुल के मयंक को यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आसन जैसे 8 योगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी शिरध्वज समाज में सदैव अपनी संपत्ति का कड़कण और अपने जीवन के समय का क्षण क्षण समर्पित कर देने वाले सत्यवादिता, सहनशीलता, समदर्शिता, सुचि सेवकता से सदैव अपनी समाज का परिपालन करने वाले तुम्हारे जीवन का अखंड कल्याण हो, जानना चाहता हूँ। अकारण बुलाने का कारण क्या है, व्यक्त करो। आप पूछ रहे हैं कि राजा जनक बुलाने का हेतु क्या है, बुलाने का कारण क्या है। तो आप तो जानते ही है कि आज सीता के स्वयंवर को चलते चलते 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। आवश्यकता है महामुनि श्री विश्वामित्र जी की और साक्षात उन दोनों युगल कुमारों की। आपको जाना है, सर्वप्रथम आप हमारा प्रणाम कह देना, इसके बाद हमारी छोटी सी विनय है, आप विनय सुना देना। विनय कुछ इस प्रकार है, छोटी सी विनय। हमारी ओर से भगवान, क्या राजन? मुनि से, हाँ हाँ, ऋषि से वंदना कहना है, ऋषि से मुनि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना। हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना। और देवता, आप जाकर के कह देना कि आज सीता के स्वयंवर का अंतिम दिवस है, ये अंतिम दिन स्वयंवरों का, अंतिम दिन स्वयंवर का, ये अंतिम दिन स्वयंवरों का। सभी मेहमानों आए हैं, सभी भूपालों आए हैं।
प्रेम बने स्वामी ऋषि से जाके कह देना मुनि से प्रार्थना कहना सीधे वंदना कहना हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना ऋषि से प्रार्थना कहना मुनि से प्रार्थना कहना। यही हमारी विनय है। और अर्जुन, तुम्हारे द्वारा जो विनय निवेदित की गई शब्दों के माध्यम से मैंने उसको पूर्णतया सुना। जाओ, जाकर के इस चल रहे अधिवेशन की अन्य तैयारियों को व्यवस्थित रखो। अविलंब ही जाकर के मैं महामुनि विश्वामित्र के साथ उन दोनों राजकुमारों को लेकर के उपस्थित होता हूँ। नदिया बहे बहे ये धारा, सूरज चमके चमके तारा, अब तो चलना होगा, अब तो चलना होगा, अब तो चलना होगा, अब तो चलना होगा। या बहे बहे ये धारा, सूरज चमके चमके तारा, अब तो चलना होगा, अब तो चलना होगा, अब तो चलना होगा, अब तो चलना होगा। जनक विनय तेने आए सुनाए। महामुनि मुनि श्रेष्ठ श्री कौशिक नंदन जी के चरणों में अहिल्यानंदन सतानंद का प्रणाम प्रणीत हो। प्रसन्न रहो। तत्पश्चात हमारे महाराज सिरध्वज का भी प्रणाम प्रणीत हो। प्रणाम स्वीकार हुआ। देवता, मैं आपके सभी अपने महाराज सिरध्वज की एक विनय लेकर के आया हूं। उन्होंने एक विनय आप तक मेरे द्वारा भेजी है, सो आप उस विनय को सुने। कहो। जिस समय में रंगवनी के अंतर्गत महाराज सिरध्वज के आमंत्रण पर पहुंचा और मैंने रंगवनी की शोभा और सुषमा को देखा, आपका मैं ध्यान उसी रंगवनी की ओर ले जाना चाहता हूं। सुने मेरे शब्दों के माध्यम से। कहो। मिथिला में आज महामंगल अपने रंग भूमि सजाई है। आए नृपदेश और विदेशन से सोहद की छटा छवि छाई है। आए नृपदेश और जो हमारे सामने जो भाई वक्त में खड़े हैं, उनसे निवेदन है कृपया, जगह बहुत है, वहां पहुंचे। और देवता वहां पर एक एक राज्य से नहीं अपितु अनेकों राज्यों से राजा महाराजा आए हैं। चारों दिशाओं से राजा उपस्थित हैं। पूरबी पछाई उत्तरादी और दक्षिण दिशा बंगवासी आए। गुजर पंजाब और मारवाड़ी और ये कर्नाटक के अति छब छाए। गुजर पंजाब ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र और दानव दैत्य नृपतन धर धर आए नृपदेश विदेशन से आ
ये खुद से विदेशन से सिया जहान की से कर कर आए। मुनिराज कहाँ तक बतलाए तो कि समाज इकट्ठा है। मुनि मैं आपको सुरंगवनी का वर्णन कहाँ तक करूं, यहाँ पर जो राजा महाराजा आए हुए हैं वो कर क्या रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुनिराज कहाँ तक बतलाओ कि समाज इकट्ठा है। मुनिराज कहाँ कोई मुझ ऐर है, कोई आल ठोके, कोई मुझ ऐर है, कोई ताल ठोके, कोई हंसी करे, कोई फटता है, कोई मुझ इसीलिए हमारे महाराज सीरत ध्वज ने आप तक जो विनय निवेदन भेजी है, तुम दिन आज स्वयं मर कावे दीपर शिव धन रखवाया। तुम दिन आज मुनिराज कृपा कर के चलिए, मुनिराज कृपा कर के चलिए। पति ने आपको बुलवाया। मुनि लेकिन आपको अकेले नहीं जाना। यदि आप सोचे कि केवल हमको अकेले जाना है तो नहीं, आपको अपने समस्त 60,000 ऋषि समुदाय के शहीद कविराज कुंवर संग ले लीजिए। नप कर तब सकल लेख वे को मुनिराज कृपा कर के चलिए। उस भूम की छटा दिला खुद को दूंगा। इसीलिए आप दोनों राजकुमारों को अपने साथ में ले लें, ताकि आप महाराज जनक के द्वारा जो रंगभूमि को सुसज्जित किया गया है आप उसका दर्शन कर सकें और समस्त ऋषि समुदाय को भी उसका दर्शन करा सकें। आओ आओ धर्मात्मा राम हरि एवं पुत्र से लक्ष्मण। बोल लिए दो भाई। ये अहिल्यानंदन सतानंद जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। वाह देवता, जिनके चरणों की रस से मेरी माँ का उद्धार हुआ, जिनके द्वारा मुझे श्राप मुक्त किया गया, आप उन्हीं से हमें प्रणाम करा करके आशीर्वाद की कामना करते हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जिन्होंने मेरी माँ का उद्धार किया हो अपनी पावन पदरज से, मैं उनको आशीर्वाद कैसे दे सकूं। लेकिन विप्र होने के नाते मेरा परम दायित्व है कि प्रणाम करने वाला किसी भी प्रणम को यदि प्रणाम करता है तो उसे आशीष देना चाहिए। तुम दोनों कुमारों को मेरा एक ही आशीर्वाद है, निडर रहो और ते सदा समर न जीते कोई, चिरंजीव युग युग जियो, कीर्ति लतांबर हो, कीर्ति लतांबर हो, कीर्ति लतांबर। आप अतिशीघ्र ही दोनों कुमारों को लेकर के और रंगवनी के अंतर्गत पधारे, तब तक मैं चल रहा हूँ। शतानंद पद बांध प्रभु बैठे गुरु पर जाए। चलो तात मुनि कहौ तब पठुआ जन के बोला। धर्मात्मा राम एवं पुत्र लक्ष्मण, तुम ये विचार कर रहे होगे कि सतानंद जी आए, लेकिन आए क्यों? सतानंद जी को महाराज जनक ने ये निवेदन देकर भेजा था। वह निवेदन क्या है? निवेदन ये है कि उनके द्वारा धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है और हमें भी बुलाया गया है।
इसलिए हम चाहते हैं कि तुम चलकर साथ चलो। देखते हैं भगवान किसको बड़ाई का पात्र करता है, कौन बड़ाई का पात्र होता है, भगवान किसे बड़ाई का पात्र बनाता है। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तू जा पर होई। हे गुरुदेव भगवान, जिस पर आपकी कृपा होगी बढ़ाई का पात्र वही बनेगा, क्योंकि आपको भी सृष्टि का दूसरा ब्रह्मा कहा गया है। जब आप एक बार ब्रह्मा जी से रुष्ट हो गए तो आपने भी जलायु नाम की सृष्टि का रचना कर दिया। हे गुरुदेव, सहारा इन विप्र चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है, वही यश कीर्ति का भागी, ये अटल अनुभव हमारा है। कहाँ तक दम टिकेगा नाथ उस मैथिली स्वयंवर में, जहाँ रविचंद्र किरणों का उदित नभ में उजाला है। पहुंचेंगे श्री राम तो यश कीर्ति को बढ़ाएंगे, और लक्ष्मण और हर्ष मुनि शोने बारे बारे लखन आए हैं, जनकपुर में जब राम लखना देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीर। बहन दैत्य से सकेत हुआ, देखहि रूप महारण धीरा, मनो वीर रस धरो शरीरा। आज मिथिला में ऐसा लग रहा है, बहुत सुंदर बहुत सुहाना लग रहा है बहन। हाँ? कहना क्या है? क्या कहना है? अरे मिथिला में आए धूम मचाए, ये चित्त को चुराए री। मिथिला में आए धूम मचाए, ये चित्त को चुराए री। ओ बहना जी, जी जागे हमारे री, ओ बहना जी भाग जागे हमारी। अरे मिथिला में आए धूम मचाए, चित्त को चुराए री। मिथिला में आए धूम मचाए, चित्त को चुराए री। ओ बहना जी भाग जागे हमारी। देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरहु शरीरा। देखहि रूप महारण धीरा, ओ जाकी रहिए भावना जैसी, प्रभु मूरति दे कहीं रूप महारण धीरा, मनोवीर रस धरम शरीरा। जाती रही है भावना जैसी, मूरत देती दिल कैसी। ओ बहना जी अब जाके हमारे जी, ओ बहना जी भाग जाके हमारे। बोलिए अयोध्या नाथ।